Hello everyone. Today let us study about what do you mean by Brewster's angle. तो सबसे पहले तो कि क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर उसका पोलराइजेशन जो टॉपिक है उसके अंडर आता है ब्रूस्टर्स एंगल। तो वो जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो वो है अपना जो गॉगल्स आते हैं, पोलरॉइड गॉगल्स बोलते हैं उसको। तो पोलराइज्ड ग्लास होता है उसमें। उसका जो सबसे बेस्ट है वो तरीका ये है कि अगर आप लोग वो गॉगल पहनोगे तभी वो अपने को एक फोटो दिखाएंगे सेल्समैन, एंड जो भी फोटो है वो तभी दिखाई देगा जब हम लोग वो गॉगल पहनते हैं। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग दैट गॉगल्स आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट इमेज। सो ये है एक तरीका कि सम सर्टन टाइप ऑफ लाइट विल ओनली एंटर द ग्लास एंड अदर टाइप ऑफ लाइट विल नॉट एंटर। तो इसे ही कहते हैं पोलराइज्ड ग्लास। ओके, एक और अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो होता है कि एक अभी आजकल ही आया है कि फोन में यू गेट अ प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड। तो अगर मैं एक फोन को देख रहा हूँ और उसमें अगर मैंने प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है तो दैट फोन ओनली आई कैन सी द स्क्रीन द डिस्प्ले। एंड अगर मेरे बाजू में कोई बंदा खड़ा है, इफ समवन इज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी एंड ही इज ट्राइंग टू लुक एट द फोन, nothing, he will not be able to see anything. Why? Because the light coming from the phone can only come directly towards me and it will not be obliquely exiting the screen guard. ओके, सो बेसिकली बाजू में खड़ा है तो उसकी तरफ लाइट नहीं जा पाती है, सिर्फ मेरी तरफ ही आ पाती है। वो स्क्रीन गार्ड का खासियत है। ये भी क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। सो पोलराइज लाइट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है वो हर एक प्लेन में अनपोलराइज लाइट का वाइब्रेट होता है। बट अगर पोलराइज लाइट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन। एग्जाम्पल अगर देखें तो लेट अस से ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो ये जो दिख रहा है आपको, सो दिस ग्रीन कलर दैट यू कैन सी दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, साइड वाले डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाइब्रेट करता है जब लाइट कोई पास कर रहा है वेव। तो इसमें अगर पोलराइज लाइट करेंगे तो पोलराइज लाइट का मतलब है कि सिर्फ इसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, बाकी के डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अदरवाइज पार्शियली पोलराइज लाइट भी होता है, इट स्टेट्स दैट कि सिर्फ किसी एक दो प्लेन में ही वाइब्रेट करता है, बाकी के सारे वेक्टर्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, वो पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम डायग्राम ऑल्सो। तो इफ यू चेक दिस यू कैन क्लियरली नोट दैट ये जो लाइट बल्ब सोर्स है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज लाइट है, और इसीलिए इसका जो वेक्टर है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है इफ यू चेक प्रॉपरली, राइट। और अगर ये एक पोलराइजर के थ्रू पास किया जाए लाइट, तो इसमें देख सकते हो कि जो आगे लाइट बढ़ रहा है उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसका लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, और दूसरे सारे डायरेक्शंस प्लेन्स कैंसिल आउट हो चुके हैं, राइट। सो दिस इज मेन कि पोलराइजेशन मतलब क्या है। ओके, नाउ लेट अस सी कि कौन से टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन होते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन के 3 टाइप्स है। पहला वाला है लीनियर पोलराइजेशन, दूसरा वाला है सर्कुलर पोलराइजेशन, और तीसरा वाला है एलिप्टिकल पोलराइजेशन। अब ये दूसरा और तीसरा क्लियरली बता देता हूँ, फास्ट थोड़ा सा हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, अगेन सेम एग्जांपल लेता है मैं कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है लाइट का, एंड ये मेरा अनपोलराइज लाइट का वाइब्रेटिंग फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो आप टिप ऑफ द वेक्टर को चेक करोगे तो टिप ऑफ द वेक्टर ने जो पाथ ट्रेस किया है इट इज सर्कुलर। अगर सर्कुलर है तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड। इसी टिप ऑफ वेक्टर, इफ दिस टिप ऑफ द वेक्टर इट इज ट्रेसिंग एन एलिप्टिकल पाथ, देन इट वी कैन से दैट द लाइट इज एलिप्टिकल पोलराइज्ड। ओके, सिमिलरली लीनियर पोलराइज्ड मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, देन वी विल कॉल इट एज लीनियर पोलराइज्ड। ओके, नेक्स्ट लेट अस चेक कि पोलराइजेशन करते कैसे है, राइट। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन भाई, पहला वाला है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि जैसे एक लाइट पास हो रही है, लेट अस टेक दिस एग्जांपल इज पेपर से जैसे पूरा हर एक डायरेक्शन में लाइट पास हो रही थी, इधर से आ रहा था, बट मैंने क्या किया, एक
वर्टिकल स्लिट बनाए इसके अंदर। अगर वर्टिकल स्लिट बना दूंगा तो सिर्फ जो ये वाला प्लेन है, इसी प्लेन में जो वेक्टर वाइब्रेट हो रहा है वही पास होगा, और बाकी के ये वाला वेक्टर, ये वाला, बाकी सारे डायरेक्शंस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये जो वर्टिकल स्लिट मैंने बनाया दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। बाकी सारे के सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, सिर्फ ये वाला ट्रांसमिट हुआ है, राइट। नेक्स्ट वी कैन से बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ब्रूस्टर एंगल जो है अपना कमाल वही है, रिफ्लेक्शन वाले में ही पोलराइजेशन जो है रिफ्लेक्शन से कैसे होता है, दैट इज द मेथड, इसमें भी देखेंगे हम लोग आगे। एंड थर्ड इज बाय स्कैटरिंग। सो इफ यू चेक कि स्काईज में एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह है जो होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें जब लाइट टकराता है उसके साथ भी sometimes what will happen is only certain particles will, certain electric field will vibrate and certain में cancel out हो जाता है, and this is the considered as polarization again by scattering, okay। selective absorption में एक और चीज रह गया मेरा कि what is happening is वो जो vertical slit है हम लोग एक्चुअल में पेपर नहीं बनाते हैं, पेपर में वो लाइट पास नहीं कराते हैं। what is happening is किसी टाइप का एक ग्लास बनाएंगे जिसके मॉलिक्यूल्स जो है और एटम्स, उसको स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसका जो स्लिट, इट विल वर्क एज अ स्लिट, सो द मॉलिक्यूल्स विल अरेंज देमसेल्फ इन सच ऑर्डर दैट इट विल वर्क एज अ स्लिट। सो जो ग्लास अपना देखते हैं गॉगल्स या फिर हमारा प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड, तो उसमें उसका जो मॉलिक्यूल्स है उस इस तरीके से अरेंज्ड है कि दे विल हैव अ सर्टन टाइप ऑफ स्लिट, and then only the light coming through that slit will pass and the other vectors are getting cancelled, okay। So let us check what is the Brewster's angle now. If we see the definition, so what is happening is when unpolarized light is incident on a transparent surface, तो पहली बात तो है कि ऐसा transparent surface पे जा रही है। Let us consider water, तो water के अंदर light जा रही है तो it will bend towards the normal, इतना तो clear है। जब towards the normal bend हो रहा है light, उसमें उसको बोलते हैं हम लोग refraction, and some light will get reflected also। तो इसमें क्या हो रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट जब इंसिडेंट करते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तब एक स्पेसिफिक एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मेरा कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। सो दैट एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एंगल पे जब हम लोग उसे इंसिडेंट कराते हैं तो उस टाइम पे जो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है, एंड दैट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एज द ब्रूस्टर एंगल। वी हैव आल्सो वन मोर फॉर्मूला दैट इज tan थीटा बी जो होता है, मतलब tan ऑफ दैट ब्रूस्टर एंगल दैट इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट मीडियम, ओके। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम देख के समझें तो यू कैन चेक हियर कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो यहाँ से आ रही है, राइट। द अनपोलराइज्ड लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, एंड जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंसिडेंट करता है कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाता है। जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पार्शियली द रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। सो इस डायग्राम में जो दिया है वो पार्शियली पोलराइज्ड दिया है, बिकॉज इसमें ब्रूस्टर एंगल का इंसिडेंस नहीं है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ब्रूस्टर एंगल नहीं है। अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ब्रूस्टर एंगल हुआ तो इस केस में ये पार्शियली पोलराइज्ड नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली पोलराइज्ड मतलब ये जो डॉट दिख रहे हो वो डॉट नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपका ये एरो दिखे जाएंगे, ठीक है। नाउ इसका एक खासियत है, एक कंडीशन है क्रिटिकल। सो दैट कंडीशन इज दैट द रिफ्लेक्टेड रे एंड द ट्रांसमिटेड रे, ये जो दोनों रे हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है अपना, ठीक है। सो कैन यू सी दिस रेड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द ट्रांसमिटेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है इट बिकम्स 90 डिग्री, एंड एट दिस स्पेसिफिक एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। सो इसमें एक फॉर्मूला आ जाता है दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू refractive index of the material with respect to the incidence medium, okay। So let me know if there are any queries about Brewster angle. We will also try to solve some questions on Brewster angle in next video, okay। Thank you.